हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज के बारे में, जिसमें साथ ही साथ हम बनाएंगे बेल्ट भी, जिसका इस तरीके से पैटर्न होने वाला है। फ्रंट का जो पार्ट है वो वी नेक है और डीप में वी नेक है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 9-10 इंच तो आपको वी बनाना ही पड़ेगा। और शोल्डर टू वेस्ट जो हम डार्ट डालने वाले हैं, सिंगल डार्ट में बनेगा। प्रिंसेस कट पैटर्न इसको बोलते हैं। शोल्डर टू वेस्ट मतलब शोल्डर से लेकर के कमर तक के जो एक सिंगल डार्ट आती है, इस पैटर्न में बनाएंगे। और साथ ही साथ इसमें हम कटिंग करेंगे बेल्ट भी। तो ये पूरा पैटर्न कटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। आज का जो हमारा साइज है, चेस्ट है 36, वेस्ट साइज है 30, ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, और जो हमारा शोल्डर है मतलब तीरा है, फुल शोल्डर 14 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये जो ब्लाउज है हमारा, ये बैक से जीरो नेक है, मतलब 0 से लेकर के 3 इंच तक का नेक आप बना सकते हैं, और बैक ओपन है। तो बैक ओपन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे, अभी हम बैक का पल्ला कट कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। और इसके बाद हम बैक के पल्ले का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 14, तो उसका हाफ लेंगे 7, और जो आर्म होल रखेंगे हम, ये 6.25 रख, 36 साइज के लिए मैं बना रही हूँ, तो 6.25 आर्म होल रखेंगे। ब्लाउज की लेंथ 15 है, तो 16 पे निशान लगाएंगे। ये सब निशानों को मिला करके अब हम सीधा कर लेंगे। अब हमें शोल्डर हम लेंगे 7, तो इसका जो बैक का क्रॉस है वो लेंगे 6.25। तो बैक के क्रॉस का निशान हम लगाएंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे। जो चेस्ट हमारा है 36 है, 36 साइज है, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, और उसका 1/4 लेंगे तो 9.5 पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 30, तो उसका 1/4 हुआ 7.5। इसमें 1 इंच ऐड करेंगे पीछे की प्लेट के लिए, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। पीछे की जो डार्ट है उसको हम इसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने पूरा लिया और इसको हाफ किया, और यहाँ से चार इंच की प्लेट हमने बना दी है, ठीक। और 1 इंच की प्लेट बनाए। पीछे की प्लेट जो बनती है वो 1 इंच की बनती है, आधा इंच इधर आधा इंच इधर। ये हमारा हो गया नीचे का पार्ट। अब हम आते हैं गले पे। तो गले की जो ब्रॉडनेस है वो हम लेंगे 3.5 इंच, और इसको यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे 1/4 इंच। इसको डाउन कर दिया हमने। और गला जब हम बनाना है, पीछे का गला, आप देखो पीछे का गला आप कुछ भी बना, 0 से लेकर के 3 इंच तक का गला बना सकते हो। ये पीछे का गला बन गया। अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला कट गया है। अब हम चलते हैं फ्रंट के पल्ले की। तो सबसे पहले फ्रंट के पल्ले के लिए हम यहाँ पे एक शोल्डर का निशान लगाएंगे। फ्रंट के पल्ले की कटिंग आपको बहुत ध्यान से देखनी है। इसके बाद ब्लाउज की लेंथ आपको पहले से मेजर करके रखनी है। आपको फ्रंट का कितना रखना है, बैक का कितना रखना है। तो हमारा हमने मेजर कर लिया है। हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है 15, तो हम 16 पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले आर्म होल रखेंगे हम 6.25, और हमारा एपेक्स है वो 10.5 पे है। इन सभी निशानों को मिला करके सीधा कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारा फ्रंट का नेक है
वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो वी नेक होता है ना वो 7.5 अगर आप बनाएंगे तो चढ़ जाता है। तो जो हमारा पैटर्न है उसमें हम कम से कम 9 या 10 बनाएंगे, तो मैं इसमें 10 इंच का बनाने वाली हूँ। अब 10 इंच का वी नेक बनाने के लिए आपको जो यहाँ से शोल्डर है, तीरा है, वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे गला बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा जितना गोल गले में फैलता है, वी नेक थोड़ा सा कम फैलता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा गला है तो थोड़ा फैलेगा। तो जो हमारा शोल्डर था हम 7 ले रहे थे, तो अब हम शोल्डर को कितना लेंगे, 6 लेंगे। पीछे का शोल्डर हमने 7 लिया है, तो आगे का शोल्डर हम 6 लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो फ्रंट क्रॉस है 5.5 है। अब हम इसको आर्म होल बनाएंगे। और यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट मैंने बता दिया था आपको 36 है, तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। उसका 1/4 9.5 हो गया। और हमारी जो कमर है वो 30 है, तो उसका 1/4 7.5 हुआ। और हम इसमें 2 इंच की प्लेट डालेंगे और इसको हम मिला देंगे यहाँ से। अब इसके बाद हम आते हैं गले पे। गले का निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। पीछे का गला हमने बनाया 3.5 इंच पे, आगे गले का निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। और जितनी हमें गहराई लेनी है यहाँ तक हम सीधा, बिल्कुल सीधा वी बनाएंगे। और अब यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। और जितना हम शोल्डर को डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गला हमारा थोड़ा सा डीप होने वाला है, तो शोल्डर को यहाँ से डाउन कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आप डीप नेक बनाते हैं तो उसमें शोल्डर डाउन करते हैं, कट करते हैं ऊपर से, ये हिस्सा आपको कट करना है। अब हम आते हैं एपेक्स पे अपने। तो एपेक्स हमारा है 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6, ये हमारा एपेक्स है। 3.6 पे हम निशान लगाएंगे। और हमने 2 इंच की प्लेट डाली है, तो 2 इंच की प्लेट का मार्जिन लेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे। और इस निशान को देखिए, आप इसको आसानी से हाथ से भी शेप दे सकते हैं। बहुत लोग नहीं शेप दे पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम शेप कैसे दें, तो मैं इसको आज डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, जो आपका ये वाला हिस्सा आप इसको नापेंगे और इसको हाफ करेंगे, हाफ पे निशान लगाएंगे। फिर ये जो है इसका भी हाफ यहाँ पे और इसका हाफ यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब जो यहाँ वाला हाफ है, यहाँ से आधा इंच बाहर करेंगे, यहाँ से 0.25 और यहाँ से 0.25 अंदर। तो इसको देखिए कैसे शेप देंगे। ये आपका शेप है। ठीक, ये शेप हो गया आपका प्रिंसेस कट का। अब हम आते हैं आर्म होल में। तो ये जो आर्म होल का सेंटर है, हम इसको आर्म होल का सेंटर लेंगे। ठीक है, सेंटर में हमें ½ इंच की प्लेट डालनी, बहुत बड़ी प्लेट नहीं डालनी होती। तो ये इधर और इधर ½ इंच की प्लेट डालेंगे हम इसको। और क्योंकि हमें ये प्लेट स्किप करनी है, तो इसलिए हम इसको सीधा सीधा बना रहे हैं। हमें ये प्लेट बनानी नहीं है, इसमें प्रिंसेस कट नहीं काट रहे हैं, क्योंकि हम शोल्डर टू वेस्ट काट रहे हैं। तो ये प्लेट हमें स्किप करनी है। अब इस प्लेट को स्किप करने का तरीका बताऊंगी आपको। ठीक, ये एक तो ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। ये प्लेट हमें स्किप करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ एक प्लेट डालनी है। और जो तीसरी प्लेट है जो हमें स्किप करनी, वो यहाँ वाली है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे ½ इंच नीचे, और यहाँ से ½ इंच की प्लेट डालेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम बनाएंगे बेल्ट का निशान। इसमें हमें बेल्ट भी कट करनी है। तो यहाँ से हम लेंगे जो हमारा एपेक्स है, यहाँ से जो साइज जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो अभी ये 36 है, तो इसमें हम लेंगे 2.5 पौने 3 इंच का यहाँ से लेंगे, और यहाँ से हम प्लेट का निशान बनाएंगे धीरे धीरे।
ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ ये कट गई, अब आपको इसमें ये कट करना है जो आपका शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। शोल्डर वाली डार्ट तो अभी हमने कट नहीं की है, तो ये शोल्डर वाली डार्ट पे हम आ जाते हैं और जितना भी है इसका हाफ लेंगे, और हाफ लेंगे तो यहाँ से सेंटर बनाएंगे। देखिए देखिए, ये हमारी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनेगी। लेकिन अगर हम ये गला छोटा बना रहे होते तो ये डार्ट सिंपली ऐसे ही डार्ट बन जाती, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये वाला गला बहुत बड़ा है आगे का, तो ये गला लूज हो, जैसे हम इस गले को काटेंगे तो ये गला हमारा लूज हो जाएगा। तो अगर ये लूज हो जाएगा गला, तो जब भी कोई, जिसके लिए भी आप कपड़ा बना रहे हैं ये ब्लाउज, जब भी वो पहनेंगे तो यहाँ से गला उठेगा। तो इस चीज़ को फिटिंग करने के लिए यहाँ से हमें इसको, यहाँ पे एक डार्ट और डालनी पड़ेगी, तो शेप देना पड़ेगा इस डार्ट में। तो देखिए, इसको हाफ करेंगे यहाँ से, ठीक। अब इसमें हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, यहाँ पे प्लेट डालेंगे। देखिए, अब इसमें आपको बहुत सारी प्लेट्स दिख रही होंगी, लेकिन हमें सारी प्लेट्स को हम स्किप कर देंगे, सिर्फ हमें एक प्लेट दिखेगी यहाँ से। पहले हम इसको काट के निकालते हैं। पहले हमें बेल्ट काट के निकाल लेना है। ये हमारी बेल्ट कट के निकल गई है, इसको हम ऐसे स्किप करना है ये चीज़, और इसको यहाँ से, ये हमारी बेल्ट हो गई है ये वाली, इसको हम हटा देते हैं। पहले इसको काट लेते हैं। यहाँ देखिए, आर्म होल अभी हमें नहीं काट रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें आर्म होल में कुछ चेंजेस करने हैं हमें। अब हम अभी क्या करेंगे, पहले इस प्लेट को हटाएंगे। देखिए, अब इस प्लेट को तो हमने हटा दिया, और ये जो दोनों प्लेट हैं इन दोनों को हमें गायब करना है। ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे ये आर्म होल को दोबारा कट करना पड़ेगा। ये जो लाइन हमारी जा रही है इसको आपको सीधा करना है और आर्म होल को दोबारा कट करना है। ठीक, अब हम इसको कट करेंगे यहाँ से। ये हमारी ये प्लेट कट गई है, ठीक। अब इसको हमें इस डार्ट को कट करना है। ये हमारा, पहले मैं इसका गला काट देती हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है वी नेक में। ये वी नेक में है। अगर आपको लगता है कि वी नेक बहुत डीप है तो कट आप ऐसे करेंगे शेप अच्छा देने के लिए, और उसके बाद जहां तक आपको चाहिए वहां अंदर आप पैच लगा देंगे। इसके अंदर पैच लगा के लॉक कर देंगे तो गला छोटा हो जाएगा। ये आपका, ये फ्रंट 1 नंबर पार्ट है, ये 2 और ये
3। तो ये बेल्ट वाला प्रिंसेस कट शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में ब्लाउज कट हो गया। पूरा सिंगल डार्ट में ब्लाउज है आपका। ये सब डार्ट आपको कहीं भी नहीं डालनी है, सारे ये दोनों आमोल का और ये वाला डार्ट मैंने स्किप कर दिया है। और ये आपकी बेल्ट है। जब आप इसको फैब्रिक पे कट करेंगे तो आपको यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से जहाँ फैब्रिक जुड़ने वाला है वहाँ आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस सब में, इसमें और इसमें, यहाँ पे और नीचे और इस बेल्ट में, और कहीं पे भी इस साइड उस साइड या नीचे के साइड कहीं नहीं एक्स्ट्रा लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे रख के मेजरमेंट से कटिंग करिए। 36 37 नंबर का ब्लाउज आप इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जिसका पैटर्न फ्रंट में वी नेक हो और बैक में पैक नेक हो, मतलब 0 से लेकर के 3 इंच तक गला बना सकते हैं आप। और ये हमारा बैक का पल्ला है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब आप फ्रंट और बैक के पल्ले को जोड़ेंगे तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। शोल्डर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप देखिए मैंने आगे का शोल्डर कम किया था, पीछे का बढ़ा के किया था, लेकिन उसको ऐसा एडजस्ट किया है कि शोल्डर बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर आपका गला डीप है आगे का और आप शोल्डर को थोड़ा कम करते हैं तो उस हिसाब से आपको गले की कटिंग करनी है कि शोल्डर आपका बराबर आए। इसलिए आपको कटिंग करने से पहले प्रॉपर मेजरमेंट चेक कर लेना चाहिए। तो ये हमारा पैटर्न कट के रेडी हो गया है। ट्राई करिए, बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड में है ये ब्लाउज, तो बनाइए, बहुत अच्छा ब्लाउज बनेगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। कोई और डिटेल जानना चाहते हैं तो भी पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।